देख रहे हैं अवर 24 न्यूज़। आरुषा पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आरुषा पेमेंट्स पोर्टल का उद्घाटन द ग्रीन पार्क होटल में विधायक रमेश जायसवाल द्वारा किया गया, जिसमें राणा सिंह पूर्ण जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंदौली भी उपस्थित रहे। आरुषा पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंबुजेश्वर तिवारी ने बताया कि आरुषा पेमेंट्स पोर्टल के माध्यम से भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों, व्यापारियों एवं किसानों को दैनिक लेन देन में डिजिटल सहायता प्रदान करेगा, जैसे बैंकिंग, ई कॉमर्स और विभिन्न क्षेत्रों में लेन देन आसान और सुलभ हो जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण आबादी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान पेश करता है। श्री तिवारी ने बताया कि हमारी सेवाएं विश्वसनीय एवं कुशल होंगी। हमारा मानना है कि गांव भविष्य के विनिर्माण केंद्र हो सकते हैं। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनना होगा, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आए और ये आरुषा पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड का आपने उद्घाटन किया, क्या इसमें आपको भविष्य में इनकी योजनाओं को जो पोर्टल स्टार्ट किया है उसमें क्या लग रहा है, इनको सुनहरा अवसर मिलेगा? एक्चुअली ये दोनों नौजवानों ने, डायरेक्टर दोनों तिवारी जी लोग हैं और बिल्कुल युवा हैं, नौजवान हैं, छोटे भाई की तरह हैं। और निश्चित तौर पे आज के नौजवान जिनके पास विवेक और बुद्धि की पराकाष्ठा है, ये लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, आगे पीछे भूत भविष्य सारा चीज़ों को सोचकर फिर बाद में स्टार्टअप के साथ जुड़ते हैं। इसके जुड़ने से पहले, इसको समाज के बीच में लॉन्चिंग करने से पहले, ये देश के आम लोगों तक पहुंचाने से पहले इसके प्रयोग भी होते हैं। और मुझे लगता है कि प्रयोग के उपरांत पूरे जब प्रयोग समाप्त हो जाते हैं, कॉन्फिडेंटली स्टार्टअप के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि अब मैं सफलता से आम जनमानस तक पहुंच पाऊंगा, आम जनमानस को जो सुविधाएं देनी है वो मैं बेहतर तरीके से दे पाऊंगा, एक अच्छा विकल्प देश के साथ मेरे माध्यम से जुड़ेगा। जब इन सारी भावनाओं के साथ वो जुड़ के कॉन्फिडेंटली उस पर एक प्रयोग कर लेता है, तभी जाके स्टार्टअप के साथ जुड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और दोनों डायरेक्टर्स बहुत ही युवा हैं और निश्चित तौर पे इंटेलेक्चुअल तो है ही हैं। और ऐसे देख के मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पेमेंट और ट्रांजेक्शन्स को अपने इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन के लिए चुना है, और इसमें जो भी डिडक्शन हो रहे हैं वो दूसरे कंपनियों से कम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत है, नया है, तो मैं तो नए के लिए आया हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं आपके इस सवाल के साथ थोड़ा सा अलग होकर बात करना चाहता हूँ कि मैंने इनको शुभकामनाएं दी हैं, और शुभकामनाओं के साथ मैंने ये भी कहा है कि ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। आगे भविष्य में और क्या प्लानिंग्स हैं आपकी इसको लेकर? फ्यूचर में यदि हम बात करें तो फ्यूचर में हम लोग जो है एग्रीटेक में भी आना चाह रहे हैं और बहुत जल्द इसमें आप लोन भी डिलीवरी करेंगे। लोन वगैरह जो है वो थोड़ा सा अभी उसमें टाइम है, लेकिन आफ्टर 6 to 7 मंथ हम लोग दोनों ही चीज़ें एक साथ लॉन्च करेंगे। एक तो एग्रीटेक में, जिसमें कि फार्मर्स के बेसिकली हम लोग उसको फोकस करेंगे, सो दैट कि इनका जो है एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट किया जा सके, है ना। क्योंकि फार्मिंग अभी के लोगों के मन में ये फार्मिंग जो है वो लॉस मेकिंग बिजनेस है, बट ऐसा नहीं है। आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट टेक्निक्स होनी चाहिए, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर सीरीज में अच्छे फंड्स उसमें से विशेषता आप लगभग फार्मिंग्स पे दे रहे हैं, लगभग जो है जो भी किसान वगैरह उनके लिए विशेषताएं हैं कुछ? किसानों के लिए विशेषताएं रहेंगी। पहली चीज़ तो इक्विपमेंट्स, क्योंकि हर किसान जो है इक्विपमेंट्स नहीं पाता, और यदि कोई खरीदता भी है तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो ₹1,00,000 नहीं फंसाना चाहता, राइट। तो एक बहुत ही मिनिमल रेट में हम लोग उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, उनको हेल्पलाइन रहेगा, वेदर अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, किस क्रॉप किस सीजन में कौन सा क्रॉप, मल्टीपल क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकता है, तभी वो बिजनेस में आता है। अदरवाइज यदि वो ट्रेडिशनल खेती करते रहेंगे, दाल या चावल या गेहूं, तो उसमें उनको उतना प्रॉफिट नहीं देगा। बट एक ही केस में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो एक दूसरे क्रॉप को हेल्प कर सके, ये चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी चैनल उनको मतलब पेमेंट से
सो देखिए इनके पास क्या होगा कि इनका जैसे कि कंपनी इनके जो भी फीस हैं वो ऑलरेडी उनके पास चले जाएंगे। जो बड़े लिखे होते हैं उनको तो ये आवाज़ देगी कि ये पेमेंट हो गया, उनको विश्वास दिया हो जाएगी पेमेंट। करेक्ट। तो इसमें क्या है जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरा शॉप राइट, मेरे पास कोई आया और उसने बोला कि भाई मेरे को अपने बेटे को भेजना, ठीक है, सामने वाले ने मेरे को पेमेंट किया, मतलब मेरे को पैसे दिए, मैं क्या करूँगा एक रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ जो कि आरुषा के पास जाएगा, ठीक है, आरुषा से एक ऑलरेडी यहाँ पे उनका जो प्लेटफॉर्म उनका जो सॉफ्टवेयर है एक QR कोड आ जाएगा जिसको स्कैन करेंगे, पेमेंट उस पर चला गया। अब वो उस वॉलेट से जिसको भी भेजना है वो अमाउंट भेज सकते हैं। एंड सेकेंडली वहाँ पे जो भी बंदा है वो वेरीफाई भी कर सकता है कि ये पेमेंट उस खाते में या उस UPI पे गई है या नहीं गई है। Yes. चैनल के माध्यम से अपने यूजर्स को आप क्या संदेश देंगे? चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो अभी हमारी कंपनी है वो एक न्यू प्लेटफॉर्म है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो लोग इसको यूज़ करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को। औरों से ऐप से कैसे अलग है आपको? देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शन अमाउंट कॉस्ट है, बाकी जो ऐप्स हैं या बाकी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज करती हैं, बट हमारे में यदि बात करें तो उसको हमने लेस देन 50% रखा हुआ है, राइट। लाइक सपोज कोई 1.5% चार्ज कर रहा तो वी आर जस्ट चार्जिंग 0.50%। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। पहले चीज़ें जो है जब तक हम उनको हेल्प करना शुरू करेंगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली जो है फ्यूचर मतलब कि प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट, right? If people are getting to know about my company, they will be more familiar to it and they will be start transacting. बैंक से डायरेक्ट हो रहा है फ्यूचर में होने वाले हैं, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा, अराउंड नवंबर के आसपास।